हे गाइस, अगर अभी तक आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ भले उसे देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज हम पिछले क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है यूजेज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस का यूज कैसे करते हैं और किस चीज़ में करते हैं। तो आज का पहला सब टॉपिक हो गया चेकिंग द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ ए इक्वेशंस। हम किसी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके करते हैं। और इसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये एक प्रिंसिपल है जिसका हम यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार पावर ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम in each term of both side of a equation is equal। मास, लेंथ एंड टाइम के पावर किसी भी इक्वेशन के सभी टर्म में दोनों साइड इक्वल होता है। जैसे एक इक्वेशन एग्जांपल के रूप में लेते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v का डायमेंशन फार्मूला m0 lt इन्वर्स, सेम u का m0 lt इन्वर्स एंड a का lt पावर -2 एंड t का t हो जाएगा। तो ये हो गया m0 lt इन्वर्स, यहाँ पे भी m0 lt इन्वर्स और ये भी हो जाएगा m0 lt इन्वर्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो m और का टोटल इक्वेशन में पावर सेम है, सेम l और t का भी है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये भी एक इक्वेशन है, इसमें भी v का वही हो जाएगा lt इन्वर्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा और a के जगह lt पावर -2 और s के जगह l। तो हम इस इक्वेशन में भी देखेंगे कि m, l और t तीनों का पावर पूरे इक्वेशन में सेम होगा। अब हमारा दूसरा सब टॉपिक है डिराइविंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। हम इसमें किसी क्वांटिटी का रिलेशन किसी दूसरे क्वांटिटी के साथ निकालेंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं ई एनर्जी का रिलेशन मास एंड वेलोसिटी। हम ये एक एग्जांपल के रूप में मान लेते हैं, तो हम लिखते हैं ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a एंड b टू द पावर b। अब हम इसको डिराइव करेंगे। इस दोनों के बीच का रिलेशन, तो चलिए देखते हैं कैसे डिराइव करते हैं। इसके लिए हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करेंगे। यही हमारा सब टॉपिक है यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो हम ई को लिख सकते हैं k m टू द पावर a एंड b टू द पावर b। अब हम सभी का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। ई का डायमेंशन फार्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, जो होता है m l स्क्वायर t -2 और k डायमेंशन लेस होता है एंड m का रहेगा m पावर a एंड v का होता है lt इन्वर्स पावर v, क्योंकि ए भी हमको निकालना है। इसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एम एल टी का पावर दोनों साइड इक्वेशन के दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। इससे लेफ्ट हैंड साइड में m का पावर 1 है एंड राइट हैंड साइड में m का पावर a है। a इक्वल टू m हो जाएगा, a इक्वल टू 1 हो जाएगा। a का वैल्यू यहाँ से हमको निकल गया। अब हम b का वैल्यू निकालेंगे, तो वो l लेफ्ट हैंड साइड में l का पावर 2 है एंड यहाँ पे b है, तो b का वैल्यू 2 आ गया।
हम टी से भी चेक कर सकते हैं, बी का वैल्यू 2 ही आएगा। सो ए बी का वैल्यू निकल गया, जिससे हम रिलेशन डिराइव कर सकते हैं ई का एम और भी के साथ। तो हमारा रिलेशन हो जाएगा ई इक्वल टू के एम भी स्क्वायर। और हम एक्सपेरिमेंटली ड्राइव करते हैं कि ई इक्वल टू होता है हाफ एम भी स्क्वायर। सो ये हमारा ओरिजिनल रिलेशन हो गया। हम ऐसे ही बाकी और रिलेशन डिराइव करने में यूज कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा सब टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ वन यूनिट टू अदर यूनिट। हम किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डायमेंशन एनालिसिस का यूज करते हैं। वन यूनिट से मतलब है वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे CGS से MKS, CGS से MKS, या फिर FPS से MKS या FPS से CGS चेंज करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करते हैं। CGS से मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। FPS से मतलब है फुट, पाउंड एंड सेकेंड। एंड MKS से मतलब है मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, जिसे हम SI यूनिट भी बोलते हैं। तो चलिए एक क्वांटिटी मान लेते हैं जिसका डायमेंशन फार्मूला हम मान लेते हैं MA, LB एंड TC है। अब हमें U1 सिस्टम से U2 सिस्टम में कन्वर्ट करना है। U1 सिस्टम MKS में है एंड U2 CGS में है। तो U1 का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा M1A L1B T1C एंड U2 का हो जाएगा M2A L2B एंड T2C। यहाँ पे N1 जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा U1 का वो हमारा नॉन है, और U2 का न्यूमेरिकल वैल्यू हमें निकालना है जो अननोन है। तो यहाँ पे क्वांटिटी तो सेम ही रहेगा। सो U1 इक्वल टू N2 U2। तो N1 और U1 हो जाएगा M1A L1B T1C एंड N2 U2 हो जाएगा M2A L2B T2C। अब इससे हम N2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली N2 हो जाएगा N1 M1 by M2 पावर A, L1 by L2 पावर B एंड T1 by T2 पावर C। इस तरह से हम N2 कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। हमको 1 जूल से अर्ग में कन्वर्ट करना है। जूल वर्क का यूनिट है जिसका डायमेंशन फार्मूला mL²T-2 होता है। सो यहाँ पे A1 B2 एंड C-2 है। तो N2 हो जाएगा N1 M1 by M2 पावर A L1 by L2 पावर 2 B T1 by T2 पावर C। सो M1 यहाँ पे है 1 kg जो 1000 ग्राम होता है CGS यूनिट में। फिर M2 हो जाएगा 1 ग्राम जो CGS यूनिट है। फिर L1 हो जाएगा 1 मीटर जो 100 सेंटीमीटर होगा CGS यूनिट में। L2 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। T1 हो जाएगा 1 सेकेंड। T2 हो जाएगा 1 सेकेंड। दोनों ही MKS और CGS दोनों में टाइम 1 सेकेंड ही होगा। सो N2 हो जाएगा N1 1 है क्योंकि 1 जूल को कन्वर्ट करना है।
सो N11 है तो N1 इंटू 1000 बाय 1 ग्राम, 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड का पावर -2, और ये हो जाएगा 1000 10⁻³ एंड 100 का स्क्वायर 10⁻⁴, और 1 सेकेंड का 1 का पावर कितना भी होगा तो 1 ही होता है। सो ये हो गया 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ अर्ग्स, जो हो जाएगा 10⁻7 अर्ग। ये CGS यूनिट में हुआ। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, और सो ये 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। ऐसे ही अगर हम CGS यूनिट के बदले अल्फ़ा, बीटा, गामा कोई यूनिट सिस्टम मान लेते हैं, जिसे MCAS से इस यूनिट सिस्टम में चेंज करना होता है, तो वो भी चेंज कर सकते हैं। तो आज यही वीडियो को समाप्त करते हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा है वीडियो, और दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।